हेलो दोस्तों एवरीवन, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, ये है भाग 2 और वन लाइनर क्वेश्चन हम आपके सामने लाए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और यहाँ से हमने छोड़ा था, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों को के बीच स्थित है? नीलगिरी और अन्नामलाई। जो पालघाट दर्रा है नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में स्थित है। भोरघाट दर्रा मुंबई और पुणे को जोड़ता है। थालघाट दर्रा मुंबई और नासिक को जोड़ता है। दक्कन का पठार किस चट्टान से बना है? बेसाल्टिक लावा चट्टान से बना है। दक्कन ट्रैम किस मिट्टी से संबंधित है? काली मिट्टी संबंधित है। मालवा पठार मुख्यतः कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश राजस्थान में स्थित है। छोटा नागपुर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? खनिज संपदा के लिए प्रसिद्ध है। मेघालय का पठार किस विस्तार का मेघालय का पठार किसका विस्तार माना जाता है? प्रायद्वीप प्रायद्वीप पठार का विस्तार माना जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत का महान मरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल, ये आपको याद रखना है। ठीक है, भारत का महान मरुस्थल है थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल मुख्यतः किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। भारत का सबसे बड़ा लवणीय मरुस्थलीय क्षेत्र कौन सा है? कच्छ का रण, गुजरात में स्थित है। बाफर क्षेत्र किससे बना होता है? कंडक पत्थर मोटे जलोढ़ से। तराई क्षेत्र कैसा होता है? दलदली और आर्द्र। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी क्या कहते हैं? बांगर। जो नई मिट्टी बनती है उसे कहते हैं खादर, और जो पुरानी मिट्टी होती है उसे बोलते हैं बांगर। ये आपको याद रखना है। उत्तरी मैदान में नदी मोड़दार क्यों बहती है? ढाल कम होने के कारण, इसलिए नदी क्या बहती है? मोड़दार बहती है। पश्चिमी तट पूर्वी तट की तुलना में कैसा है? संकीर्ण और अधिक कटा छटा है, नदियों के द्वारा कटा हुआ है। पूर्वी तट पश्चिमी तट की तुलना में कैसा है? चौड़ा और डेल्टाई है। कोंकण तट मुख्यतः कहाँ तक फैला है? दमन मुंबई से गोवा तक। ठीक है, दमन मुंबई से गोवा तक। कन्नड़ केरला तट किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक, याद रखेंगे। मालाबार तट किस राज्य में है? केरल। कोरोमंडल तट किस क्षेत्र में स्थित है? तमिलनाडु के दक्षिणी पूर्वी तट पर स्थित है। उत्तरी सरकार तट किस क्षेत्र से संबंधित है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और पूर्वी तट से। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यह आपको याद रखना है। आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी बतानी है कमेंट में। गंगा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा बंगाल की खाड़ी में किस नाम से मिलती है? मेघना। भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? गंगा बेसिन। प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र से। गोदावरी को क्या कहा जाता है? दक्षिण गंगा और बूढ़ी गंगा कहा जाता है, या वर्ध गंगा भी कहा जाता है। कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है कहाँ से है? महाबलेश्वर की चोटी से है, पश्चिमी घाट में स्थित है। तुंगभद्रा किस नदी की सहायक नदी है? कृष्णा की। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तला तला कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से है। कावेरी डेल्टा मुख्यतः किस राज्य में है? तमिलनाडु में। यह आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महानदी का उद्गम सिहावा पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ के सिहावा जिले से हो रहा है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? अमरकंटक की पहाड़ियों से। तापी और ताप्ती नदी का उद्गम मुल्ताई जिला मध्य प्रदेश। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर खंबात की खाड़ी में। तापी नदी का तापी नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर और खंबात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर खंबात की खाड़ी में, याद रखेंगे।
ताप्ती नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर खंबात खाड़ी में। ये भी नर्मदा और ताप्ती नदी किस प्रकार की घाटियों से बहती है? भ्रंश रिफ्ट घाटियों से बहती है। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ियों से। चंबल किस नदी की सहायक नदी है? यमुना की। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत की सबसे लंबी नदी? गंगा। गंगा नदी की लंबाई 25-25 किलोमीटर। गंगा का उद्गम स्थल भागीरथी गंगोत्री हिमनद से होता है। भागीरथी अलकनंदा देवप्रयाग में मिलने पर गंगा का निर्माण करती है। ये आपको याद रखना है। यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री से होता है, उत्तराखंड से। यमुना गंगा से कहाँ मिलती है? प्रयागराज इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में मिलती है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। यह आपको याद रखना है। गंगा की प्रमुख दाहिनी सहायक नदी कौन सी है? यमुना और सोन नदी। गंगा की प्रमुख बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ घाघरा, गंडक, कोसी। कोसी नदी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में कैलाश क्षेत्र यानी कि चीन से इसका निर्माण होता है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या कहते हैं? यारलुंग तसांगपो ये कहते हैं, ठीक है। ब्रह्मपुत्र भारत में किस नाम से प्रवेश करती है? सियांग दिहांग। जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो दो नाम से जानी जाती है, सियांग और दिहांग से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? जमुना। गंगा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? पद्मा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। भाखड़ा बांध के जलाशय का नाम क्या है? गोविंद सागर है, ये आपको याद रखना है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? महानदी पर। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध? टिहरी बांध। टिहरी बांध किस नदी पर है? भागीरथी पर। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। तुंगभद्रा बांध किस नदी पर है? तुंगभद्रा नदी पर। जोग गरशोप्पा जलप्रपात किस नदी पर है? शरावती नदी पर। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर, गोवा में। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है? इंद्रावती नदी पर है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? कावेरी नदी पर स्थित है, ये आपको याद रखना है। दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर है? मांडवी नदी पर स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से है? जानापाव पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से है। लूनी नदी का उद्गम स्थल अरावली पर्वत अजमेर के पास से होता है। लूनी नदी कहाँ समाप्त होती है? ये होती है कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। भारत की एकमात्र ऐसी नदी जो भारत में उत्पन्न हुई और भारत में खत्म होगी, कौन सी है? लूनी नदी। साबरमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? अरावली पहाड़ियों से है। माही नदी का खंबात की खाड़ी में गिरती है माही नदी। पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियाँ कौन सी है? नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। अधिकांश प्रायद्वीप नदियाँ कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को क्या कहते हैं? सुंदरवन डेल्टा। जो गंगा नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी है मिलकर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना डेल्टा कहा जाता है। सिंधु नदी का निर्माण चीन में तिब्बत के पठार से, मानसरोवर झील के पास से और चेमायुंगडू ग्लेशियर से होता है। सिंधु नदी भारत में कहाँ प्रवेश करती है? लद्दाख में यानी कि जम्मू कश्मीर राज्य में प्रवेश करती है। झेलम नदी का उद्गम वेरीनाग झील कश्मीर से होता है। चिनाब नदी किन नदियों के संगम से बनती है? चंद्र और भागा। जब दो नदी मिलती है चंद्र और भागा तो चिनाब नदी का निर्माण करती है। रावी नदी का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश के भांगाल क्षेत्र से होता है, ठीक है।
व्यास नदी का व्यास कुंड रोहतांग दर्रे के पास है। सतलज नदी का तिब्बत में राकसताल झील और मानसरोवर झील के पास से इसका निर्माण होता है। सतलज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? शिपकीले दर्रे से प्रवेश करती है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील कौन सी है? चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील। याद रखेंगे, वुलर झील है जम्मू कश्मीर में। उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? लोकटक झील। लोकटक झील पर कौन सा 13वां राष्ट्रीय पार्क स्थित है? उसका नाम है काबू लामजाओ। ठीक है, कईबू लामजाओ, कहीं कहीं अलग नाम मिलेगा। केरल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वेवनाड झील। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन सी है? सांभर झील। पुलिकट झील किन राज्यों में स्थित है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है पुलिकट झील। लोनार झील किस प्रकार की झील है? उल्कापिंड क्रेटर झील है, यानी कि जब उल्कापिंड टकराया था पृथ्वी से तब लोनार झील का निर्माण हुआ था। ठीक है। डल झील कहाँ स्थित है? श्रीनगर कश्मीर में। पेंगोंग तसो झील कहाँ है? लद्दाख में। तसो मोरिरी झील कहाँ है? लद्दाख में। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? सतलज नदी पर बनाई गई है। ये आपको याद रखना है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील चिल्का झील है, उड़ीसा में स्थित है। ये आपको याद रखना है। भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील वुलर झील, जिसे गोखुर झील भी कहा जाता है, जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। भारत की जलवायु किस प्रकार की है? उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु है भारत की। मानसून का मुख्य कारण क्या है? स्थल और समुद्र के ताप में अंतर एवं पवनों का मौसमी उल्टाव। दक्षिणी पश्चिमी मानसून का केरल में सामान्य आगमन कब होता है? लगभग 1 जून में। दक्षिणी पश्चिमी मानसून का समय क्या है? जून से सितंबर तक। उत्तर पूर्व लौटता मानसून का समय क्या है? अक्टूबर से दिसंबर तक मानसून लौट जाते हैं। उत्तर पूर्व मानसून से सबसे अधिक वर्षा किस राज्य को मिलती है? तमिलनाडु को। दक्षिण पश्चिम मानसून की 2 शाखाएं कौन सी है? अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी। पश्चिमी घाट के पवन मुखी ढाल पर वर्षा किस शाखा से होती है? अरब सागर की शाखा से होती है। मेघालय में अधिक वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? खासी पहाड़ियों से टकराकर बंगाल की खाड़ी की शाखा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। विश्व का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला राज्य कौन सा है? मेघालय। ये आपको याद रखना है, भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। भारत में सर्वाधिक औसत वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मानसीराम मेघालय में है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चेरापूंजी किस राज्य में स्थित है? मेघालय में। महाराष्ट्र कर्नाटक का वर्षा छाया क्षेत्र किस कारण बनता है? पश्चिमी घाट के कारण बनता है। राजस्थान में कम कम वर्षा का एक कारण क्या है? अरावली का मानसूनी पवनों के समांतर होना। ठीक है, अरावली पर्वत का मानसूनी पवनों के समांतर होना मेन कारण ये है। ठीक है। भारत में सबसे अधिक फैली मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक है। जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? उत्तरी मैदान और नदी घाटियों में पाई जाती है। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। 2-3 बार प्रश्न आ चुका है। काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? रेगूर मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी किस फसल के लिए मतलब सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है? कपास की फसल के लिए। काली मिट्टी का निर्माण किससे हुआ है? बेसाल्टिक लावा चट्टानों से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। बेसाल्टिक लावा चट्टान दक्कन ट्रैप से हुआ है। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों है? लोहे ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल है। लेटराइट मिट्टी किन परिस्थितियों में बनती है?
लेटराइट मिट्टी किन परिस्थितियों में बनती है? जब वर्षा अधिक होती है, अधिक तापमान में इसका निर्माण हो जाता है। मरुस्थलीय मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? राजस्थान, शुष्क पश्चिमी भारत में पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है? हिमालय एवं पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। लू क्या है? उत्तर पश्चिमी उत्तर भारत की गर्म शुष्क हवा को लू कहते हैं। काल बैसाखी किस क्षेत्र से संबंधित है? पश्चिमी बंगाल और असम से संबंधित है। आर्म वर्षा किस फसल क्षेत्र के लिए लाभकारी है? आम और कॉफी, विशेषकर केरल और कर्नाटक के लिए, कर्नाटक में, ठीक है। पश्चिमी विक्षोभ किस क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाते हैं? उत्तर पश्चिमी भारत में। शीतकालीन वर्षा किस फसल के लिए उपयोगी है? गेहूं के लिए। भारत का अत्यधिक ठंडा आबाद स्थान कौन सा माना जाता है? कमेंट में भी आपको बताना है। राष्ट्र लद्दाख, ठीक है। भारत में ग्रीष्म में सबसे गर्म क्षेत्र कौन सा है? थार मरुस्थल और उत्तरी पश्चिमी मैदान। वार्षिक तापांतर सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? आंतरिक उत्तरी पश्चिमी भारत में। तटीय क्षेत्रों की जलवायु कैसी होती है? सम एवं माध्यम। एल नीनो भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है? मानसून कमजोर, एल नीनो मानसून को कमजोर कर देती है, कर सकता है, ये आपको याद रखना है। ला नीना भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव डालती है? मानसून को मजबूत कर सकती है। एल नीनो कम करती है, ला नीनो मजबूत करती है मानसून को, ये आपको याद रखना है। मानसून द्रोण के उत्तर दक्षिणी खिसकने से क्या होता है? वर्षा में सक्रिय ब्रेक अवस्था होती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। लवणीय अक्षारीय मिट्टी को उत्तर भारत में क्या कहते हैं? रेहे कल्लर कहते हैं। चंबल क्षेत्र में किस प्रकार का अपरदन प्रसिद्ध है? गली अपरदन या बीहड़ अपरदन प्रसिद्ध है। भारत में सबसे व्यापक वन प्रकार कौन सा है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। सदाबहार वन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व और अंडमान निकोबार द्वीपों में पाए जाते हैं। कांटेदार वन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान, गुजरात, शुष्क दक्कन में पाए जाते हैं। मैनग्रोव वन कहाँ उगते हैं? जवारिया डेल्टाई क्षेत्रों में उगते हैं। सुंदरबन मैनग्रोव, रॉयल बंगाल टाइगर भी यहाँ पर पाए जाते हैं, बंगाल खाड़ी में, पश्चिम बंगाल, ठीक है। सुंदरी वृक्ष सुंदरबन में पाए जाते हैं। शकुनधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? ऊंचे हिमालय क्षेत्रों में। अल्पाइन वनस्पति कहाँ पाई जाती है? हिमालय की वर्षा रेखा से ऊपर। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान काबुल लामजाओ है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।